नमस्कार, मैं मयंक पुरबल आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। मुद्रा थेरेपी, मुद्रा चिकित्सा और मिरेकल पावर इन योर हैंड। आपके हाथों में जो कुदरत ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो शक्ति प्रदान की है, उससे कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी आ गई है तो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बीच में हमने पिछले सेशंस में अलग अलग चीजों के बारे में बात की है। मुद्रा थेरेपी है क्या, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कैसे करनी है, कैसे क्या क्या चीजें हैं, आसन और किन फूड के साथ फायदा करती है, सब पे हमने बात की है। और पिछले सेशन में हमने जो बात की वो थी तत्व मुद्राओं के बारे में, जिसमें हमने 4 तत्व मुद्राएं आपको बात की थी, जो वायु तत्व और आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो अंगूठा है वो अग्नि तत्व है, पहली उंगली वायु तत्व, दूसरी उंगली आकाश तत्व, तीसरी उंगली रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी तत्व है, और छोटी उंगली जो है वो हमारी जल तत्व है। तो इन चारों उंगलियों और अंगूठे के मिलन से जो तत्व मुद्राएं बन रही हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी ज्ञान मुद्रा के बारे में, जो मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है, न्यूरो के लिए बहुत अच्छी है, आपकी याददाश्त को करने के साथ साथ आपको अनगिनत फायदे करती है। ध्यान और एनर्जी के लिए अच्छी है, आपके चेहरे की सुंदरता के लिए अच्छी है, तमाम चीजों के लिए मुद्रा फायदा करती है। इसके बाद हमने वायु मुद्रा की बात की थी। वायु मुद्रा शरीर में वात रोगों में बहुत फायदा करती है, कहीं भी दर्द हो, सूजन हो, उन सब में बहुत फायदा करेगी। जॉइंट पेन वगैरह अगर हो रहे हैं तो उसमें बहुत फायदा करेगी। वायु के बढ़ने से जो भी रोग हैं, वायु के कुपित होने से जो भी रोग है, उनमें बहुत फायदा करेगी। इसके बाद हमने बात की थी आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा के बारे में। इन दोनों मुद्राओं को हम ईएनटी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों मुद्राओं को प्रयोग के हमने बताया था कि अगर आप इसको टिप को टच करते हैं तो आकाश पर बैलेंस होने लगता है। तो जो सुनने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनमें इससे फायदा मिलेगा। वही शून्य मुद्रा से फायदा मिलेगा जो हम गले के रोगों में, सुनने के रोगों में हमें फायदा करेगी। डीपली जानने के लिए आप हमारे पिछले सेशन को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बाकी की तो जो उंगलियां रह गई हैं तत्व मुद्राओं में, उनके बारे में, कि ये जो पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा और जलोदर नासिनी मुद्रा के बारे में, तो इन सबके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ पृथ्वी अग्रवाल, दिया वर्मा जी, शालिनी बाल्की जी हैं। आप सभी लोग का स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ेंगे अभी। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियोस को आप पूरा देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपको जिनको भी ऐसा लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है, कोई चीजों से रिलेटेड कोई है आपके घर में जिनको कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को आप जरूर ये वीडियो भेजें, उनको हम तक लेके आए और हमें उन तक लेके जाएं, जिससे हम उनकी कोई भी मदद जो हमसे बन पड़ेगी वो हम करेंगे। हम अगर कोई उनको कंसल्टेंसी चाहिए, कोई सेवा चाहिए, कहीं कोई किसी चीज के बारे में बात करनी है, कोई थेरेपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उन सब के बारे में हम उनसे बात करेंगे। हम ऑनलाइन और कंसल्टेंसी, ऑफलाइन कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसी, पेड कंसल्टेंसी, ऑल टाइप की सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं। आप लोग ये लेक्चर्स हमारे करा सकते हैं कहीं पे भी, आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह हम लोग हैं। तो आप सभी लोग जुड़ें और अपने अनुभवों को हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़े हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व जल तत्व से जुड़ी हुई मुद्राओं के बारे में बात करेंगे जी। तो होलिस्टिक हेल्थ जो अपना जो मिशन है, सारी विद्याओं को, जिसमें होम्योपैथिक आ गई, आयुर्वेदिक आ गई, वेस्ट थेरापी, कलर थेरापी, इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा विज्ञान। तो हम शुरू की 2 मुद्राओं के बारे में समझ चुके हैं। आज जो हम समझेंगे ये आखिरी की 2 मुद्राओं को। तो इन मुद्राओं को समझ के फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि मुद्रा विज्ञान बहुत ही बड़ा विषय है, गहन विषय है, जिसमें हम उतरते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमको मिलता जाएगा। तो है ना, तो हमने जो समझा, 5 तत्व है ना, जिसे हमारा बना शरीर, और 5 तत्वों को इंडिकेट करने वाली 5 उंगलियां, किसी तत्व को बैलेंस करना है, कम करना है या बढ़ाना है, तीनों चीज हमने सीखी है ना। तो हमको यही चीज अब आगे और विद्याओं में काम आएगी, है ना। जी मयंक जी। बिल्कुल। और चलिए आज हम जो
पृथ्वी मुद्रा के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो ये थर्ड फिंगर है, ये जो रिंग फिंगर है, अगर इसको हम टच करते हैं अंगूठे के साथ तो ये जो मुद्रा बन रही है इसको हम पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो ये जो अनामिका उंगली है ये सूर्य का प्रतीक है और अंगूठा हमारा मंगल से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से सूर्य और मंगल का मिलन भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसको करने से क्या होगा कि आपका एंथुसियाज्म बढ़ेगा, शरीर में जो लेथार्जिकनेस है वो कम होती है, ये शरीर को ताकत प्रदान करती है। और अनाम का उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व हमें स्थूलता प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और ये जो मुद्रा है ये पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगी, आपको बैलेंस में लेके आएगी। और ये देखा जाए तो सभी तरीके के विटामिन मिनरल्स जो हमारी बॉडी में चाहिए उनको अच्छा करती है। प्राण शक्ति जो है वो बढ़ाएगी हमारे शरीर में। और अनामिका में और जो अंगूठा है, वैसे तो सारे तत्वों में जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको ये बैलेंस करने का काम करेगी। और इस उंगली का इतना ज्यादा महत्व है कि हम हमेशा इसी से टीका करते हैं, इसी में पूजा अर्चना में ये यूज होती है। हम जब माला फेर रहे होते हैं तो यूज करते हैं। इसके अलावा हम शादी में जो अंगूठी पहनते हैं या ये जो एंगेजमेंट होती है, रिंग सेरेमनी, तो वहाँ पे भी अंगूठी इसी में पहनती है। अब इसका जो टाइम है वो आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरत है तो अपनी जरूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये वजन बढ़ाने का भी काम करती है, तो उतना ही करें जितना आपको ठीक लगता है कि हाँ मेरा इतना ठीक है, वहां तक इसको हम कर। मैं जी ने जो बताई पृथ्वी मुद्रा मतलब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी और ये अग्नि तत्व। पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व मतलब सारे ब्रह्मांड का जनक, सारी ब्रह्मांड का सृष्टि का जो घूमना हो रहा है ये सब सूर्य के आसपास है। और सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के आसपास सारे तत्व। इन जो हमारी जो ये रिंग फिंगर है इसका यूज करके कई रोगों से निजात पा सकते हैं। और हमको एक ही ध्यान रखना है, अगर हमारे अंदर अत्यधिक गर्मी हो या दुबलापन हो तो हमको इसको थोड़ी आवृत्ति कम करना है। हम मोटापा कम करता है, गर्मी कम करता है, पर और ये मल्टीविटामिन जो मल्टी मिनरल्स का ये काम है। जी जी मैं जी बिल्कुल, मल्टीविटामिन की कमी को दूर करता है, विटामिनों को शरीर में वापस लाता है, जीवनी मुद्रा बढ़ाता है। और जो लॉन्गेटिविटी है, जो लंबी आयु अगर चाहिए किसी को, तो ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। और हम बात करें जब इसको जल मुद्रा को संयोग करके हम बनाते हैं प्राण मुद्रा, तो उसके तो अनगिनत फायदे इनके बारे में बात करेंगे। ये कद बढ़ाने में फायदा करती है, वजन बढ़ाने में फायदा करेगी। और ये जो बच्चे, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनमें जब आगे हम चाइल्ड केयर के सेशन में बात करेंगे तो वहां भी बताएंगे, ये बढ़ती उम्र के बच्चों में बहुत फायदा करती है। जिनको वजन अगर अपना ठीक रखना है, वजन को कंट्रोल करना है और वजन को सही लेवल पे लेके आना है, तो वहाँ ये बहुत फायदा करेगी। ये हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी दूर करती है। दुर्बल बच्चों, स्त्रियों के लिए ये, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बहुत कमजोर है उनके लिए मुद्रा बहुत लाभकारी है। कमजोर लोगों का ये वजन बढ़ाती है, शरीर में स्फूर्ति बढ़ाएगी, कांति बढ़ाती है, तेजस जो ओज है, जो ओरा है, उसको ये बढ़ाने का काम करती है। और सबसे बड़ी चीज, जब आपके अंदर की कमजोरी दूर होती है तो आप आंतरिक प्रसन्नता का आभास आपको होता है। आप उदार और अच्छे विचारों के बारे में सोचने लगते हैं, विचारशीलता आती है और लक्ष्य की तरफ आप और एंथुसियास्टिक होके और मेहनत से और स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और ये, और इसके जो फायदे में अगर हम बात करें तो ये आंतरिक जो सूक्ष्म तत्व है, जो छोटे छोटे तत्व है बॉडी में, जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं, विटामिन है, बहुत छोटी चीजें, उनको ये रेगुलेट करने का काम करती है, जिनका हम फायदा नहीं उठा पाते हैं, हम शरीर में लगते नहीं है। कई लोग होते हैं जिनको खाना नहीं लग रहा है, ऐसे लोगों की शिकायत को ये दूर करेगी। और ये हमें उदार बनाएगी, संकीर्णता की सोच से बाहर निकालकर उदारता की सोच भी लेके आती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। वैसे तो सारी मुद्राएं हमारी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन कुछ मुद्राओं का विशेष प्रयोग है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने बात की कि ये खाने को शरीर में लगाती है तो पाचन शक्ति ठीक करती है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है वो हमेशा थके हुए, कमजोर महसूस करेंगे, खूब खाएंगे फिर भी पतले रहेंगे और बहुत उनके अंदर लेथार्जीनेस रहेगी। तो ये पृथ्वी मुद्रा जो है लेथार्जीनेस को भी दूर करने का काम करती है। अनचाहा जो आलस है उसको दूर करने का काम करती है, शरीर को ऊर्जा शक्ति को बढ़ाती है, जिससे आपका मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है। आपके शरीर की जो कार्य क्षमता है
वो बढ़ाने का काम करती है। आजकल इस पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जोर देते हैं कि हम अपना और ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएँ। तो उस वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने में जो है ये मुद्रा बहुत ज़्यादा काम करती है। पृथ्वी मुद्रा सर्दी-जुकाम से आपको दूर रखती है और निरंतर प्रयोग करने से ये आपके विचारों को, शरीर को, मन को, सभी को संतुष्ट रखेगी, सभी को अच्छे विचारों की तरफ, अच्छे जैसा आपको चाहिए वैसी चीज़ों को करने का काम करेगी। और ये मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई तत्व है पृथ्वी तक। तो ये हार्निया वगैरह है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, उनके लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छी है, नाखूनों के लिए अच्छी है। और जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उनमें पृथ्वी तत्व की कमी होती है, आकाश तत्व उनका बढ़ा हुआ होता है, तो उनको ये हाइपर एक्टिविटी से कम एक्टिविटी और सही करने का काम करती है। और यहाँ पे इसको और ज्यादा फायदा लेना है हाइपर एक्टिव बच्चों में, तो उनको शून्य मुद्रा कराएं, साथ के साथ पृथ्वी मुद्रा कराएं। चाहे एक हाथ से करा सकते हैं या 15-15 मिनट के उसमें करा सकते हैं, तो उनका बहुत फायदा होगा। ऐसे ही बालों को झड़ने में फायदा करेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काम करेगी। और ऐसे कई सारे अनुभव है जिसमें जो एनीमिया की प्रॉब्लम है उसमें फायदा कर रही है, लंबाई बढ़ाने में फायदा करती है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इन सबको शरीर में पूरा करने में फायदा करती है। ऐसे इसके अनगिनत प्रयोग हमने देखे हैं। ऐसे लोग जिनको सुबह उठ के बड़ी दिक्कत होती थी, उठा नहीं जाता था, तो रात को आप पृथ्वी मुद्रा करके सोइए या प्राण मुद्रा में टेप लगा के सोइए, तो आपकी जो सुबह होगी वो बहुत अच्छी होगी। जो मंडे मॉर्निंग सिकनेस नाम से एक वर्ड है कि मंडे मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि जब आप सैटरडे संडे की छुट्टी करके ऑफिस जाने के लिए सुबह उठते हैं, तो एक सिकनेस की तरह होता है कि वो मन नहीं करता 2 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस जाने का। तो उस सिचुएशन को मंडे मॉर्निंग सिकनेस बोला। तो उस जैसी सिचुएशन डेली भी कई लोगों को आती है कि सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। तो वहां पे ये मुद्रा काम करेगी। और अच्छा करना है तो प्राण मुद्रा में, जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, टेप लगाकर अगर आप सोएंगे तो बहुत अच्छा फायदा करती है। जिन मुद्राओं का टाइम अनलिमिटेड है उसमें आप टेप लगा के सो सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा को 45 मिनट तक करना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, वरना 15 से 45 मिनट तक सफिशियंट है ये। जी जी सर। जैसे जैसे आपने बताया कि पृथ्वी मुद्रा को अपन थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, पर अग्नि मुद्रा में लिमिटेड टाइम देता है। और एक ऐसी जी मुद्रा उसके बारे में बात जो करेंगे अभी। मोटापा बढ़ाती है, ये मोटापा बढ़ाती है, और इसी को यदि अपन ने कम कर दिया तो ये मोटापा कम करती है। यानी एक ऐसी उंगली जिससे ताला खुलता भी है, ताला बंद भी होता है। अब दुबलापन कौन सा, कि खूब खाया पर शरीर को नहीं लग रहा है, वो दुबलापन। मोटापा कौन सा है, जो कुछ नहीं खाया और मोटापा बढ़ रहा है ना, क्योंकि बिना खाए भी मोटे हो रहे हैं, उसके लिए अग्नि मुद्रा। और खाते पीते भी दुबले हो रहे हैं, तो उसके लिए पृथ्वी मुद्रा। इस पृथ्वी के ऊपर अनाज उगता है, साग सब्जियां उगती है, मिनरल उगते हैं, तो इस उंगली से हम सारे मिनरल की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है इसका। और इसको प्लस प्राण मुद्रा, जो कि आप आगे समझाने वाले हैं, क्योंकि प्राण मुद्रा से भी यदि इसको जोड़ दिया तो असंख्य फायदे। पर ये फायदे कब पता लगे, जब हम खुद उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि एक किताब में पढ़ना है, किसी से सुन लेना, और एक खुद को अच्छा लगना है। जैसे जो ईएनटी मुद्रा है, ईएनटी मुद्रा से मैंने कई लोगों को सुनने में फर्क देखा है। ज्ञान मुद्रा से कई लोगों की वाक शक्ति बढ़ी है, कब क्या बोलना, कब क्या नहीं बोलना, वो चीजें मैंने देखी। जी डॉक्टर मैन जी। बिल्कुल, ऐसे कई इनमें फायदे हैं। और जो सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा की हम बात करें, तो सूर्य मुद्रा जो है इस अनामिका उंगली को जब हम अंगूठे से दबाते हैं तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और ये जस्ट अपोजिट है पृथ्वी मुद्रा की। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा आपके शरीर का वजन बढ़ाने का काम करेगी, ये वजन कम करने का काम करती है। और इसका तो ऐसा प्रयोग है कि अगर आप सुखासन में बैठते हैं, सूर्य मुद्रा को करें 1 घंटे तक, तो आपका 250 ग्राम तक वजन एक बार में कम हो जाता है। ये वन टाइम सिटिंग की बात है, तो जिनको वजन कम करना है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है ये। लेकिन ये क्या करती है कि आपके शरीर में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी, गर्मी को बढ़ा देगी। ये सूर्य के जो गुण है, सूर्य के जो गुण आप समझेंगे उसको ये बढ़ाएगी, और पृथ्वी तत्व की अधिकता को ये कम करेगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की चीज है कि ये जो गर्मी बढ़ाती है, तो गर्मी के टाइम में इसको नहीं करना है। बहुत ज्यादा जरूरत अगर पड़ जाती है तो 2 या 4 मिनट, वैसे गर्मी में गर्मी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो व्यक्ति सर्दी से परेशान रहते हैं, इनको सर्दी बहुत लगती है, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनको इस मुद्रा में बहुत फायदा मिलेगा। सूर्य मुद्रा करने से मोटापा, खुलखलापन, भारीपन,
जो स्थूलता है बॉडी में वो समाप्त हो जाती है, वजन कम होता है। मोटापे को कम करने के लिए दिन में 2 बार या 3 बार 15-15 मिनट इसको कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका बीपी नहीं बढ़े और आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप इसको कंटिन्यू करें, वरना 5 से 15 मिनट ही करें। इस मुद्रा में ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि ज्यादा वजन कम करने के चक्कर में आप ज्यादा ना कर लें, क्योंकि एकदम से ये गर्मी को बढ़ाएगी और बीपी भी इससे हाई होगा। मधुमेह डायबिटीज के रोगों में बहुत फायदा करती है। ये क्या करती है कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसको ये खत्म करती है, उसको खत्म करने का काम करती है। और मोटापा कम करने से क्या होगा कि जो मोटापे से आने वाले रोग है, जैसे मधुमेह है, कॉन्स्टिपेशन है, ये मोटापे के साइड इफेक्ट हैं। रक्त में यूरिया को नियंत्रित करती है। लिवर के लिए ये मुद्रा बहुत फायदेमंद है। अगर लिवर की कोई दिक्कत है तो वहाँ ये फायदा करती है। जैसे फैटी लिवर है, वहाँ ये फायदा करेगी। और सूर्य मुद्रा से क्या है, वो शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो शरीर में गर्मी पैदा होगी। इससे कफ है, प्लूरेसी है, दमा, अस्थमा, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, टीबी, साइनस के रोग दूर होते हैं। और सूर्य मुद्रा लगाने से क्या होगा कि 5-10 मिनट में ही सूर्य स्वर चालू हो जाता है। तो जिन लोगों को सूर्य स्वर चालू करना हो तो वो ये मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये ठंड के सभी रोगों में लाभदायक है। आप अगर ठंड के समय में सुबह उठते ही रात को सोते समय 15-15 सूर्य मिनट करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कफ पड़ जाता है, छींकें आने लगती हैं, तो वो भी इससे दूर हो जाती हैं। आपको ठंड कम लगती है। और वही अगर हम ये अनाम का उंगली जब हम दबाते हैं तो क्या होता है कि थायराइड के पॉइंट पे दबाव पड़ता है हमारे शरीर में, तो इससे थायराइड के रोग भी दूर होते हैं। और थायराइड की वजह से जो मोटापा है वो भी दूर होता है, तो ये उसमें बहुत फायदा करती है। वही अब जैसे कि सूर्य है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान करता है, ऐसे ही ये सूर्य मुद्रा जो है हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाती है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। और कई लोगों का इससे मोतियाबिंद भी दूर हुआ है। जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है वो इससे दूर हुई है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये मोटापा कम होगा, वजन कम होगा तो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट भी ठीक होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आता है। और अगर किसी को एक्यूट पेन हो रहा है, एक्यूट हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो इसमें ये तुरंत फायदा करती है। और ये सूर्य मुद्रा जो है मानसिक तनाव को भी दूर करती है। और जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर वो इसका प्रयोग इस तरीके से करें कि भोजन करने के 5 मिनट पहले इस मुद्रा का प्रयोग करें, भोजन करने के 15 मिनट बाद इस मुद्रा को करें, तो उनको डायबिटीज में फायदा होगा और मोटापे में भी इससे फायदा होगा। बस ये ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना है। और हाई बीपी वाले तो इसका प्रयोग करें ही ना, या बहुत कम करें। और लेकिन जो लो बीपी वाले हैं उनके लिए मुद्रा बहुत फायदा करती है। और जो प्राणायाम है, सूर्यवेदी प्राणायाम है, उसका प्रयोग करने से जो लाभ मिलता है वो सूर्य मुद्रा का भी प्रयोग करने से लाभ मिलता है। और जैसा कि हमने पहले कहा, वज्रासन में बैठ के अगर आप सूर्य मुद्रा लगातार 1 घंटा करते हैं तो आपका वजन निश्चित रूप से 250 ग्राम तक कम होगा। ये किसी का खुद का प्रयोग है, जो उन्होंने किया वही हमको बताया, वही आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। रचना गोयल जुड़े, उन्होंने पूछा हाउ मेनी टाइम रिजल्ट प्लीज सेंड मी। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, किस प्रॉब्लम के लिए आप बात कर रहे हैं। और ये जो मुद्रा हम बात कर रहे हैं ये रिजल्ट देती है और कई लोगों को, अनगिनत लोगों को इसका फायदा हुआ है। हम पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, ये आज फिर से हम आप लोग के बीच में साझा कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई दिक्कत है उसके बारे में बात करें, हम उसका आंसर करेंगे। और अगर आपको इन्हीं मुद्रा के बारे में और जानना है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, पिछले सेशन देख सकते हैं। अब जो अगली मुद्रा है वो है इंद्र मुद्रा, उसको वरुण मुद्रा भी कहते हैं। उसको अभी जो ये सूर्य मुद्रा को जो हमने समझा है, सूर्य मुद्रा में एक ही चीज हमको ध्यान रखना है, फैट जो होता है ये केवल मोटापा शरीर का नहीं होता है, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, ऑर्गन्स भी हेल्दी होते हैं, तो ये ऑर्गन को भी हेल्दी करती है। दुबलापन मतलब वीकनेस, तो ये वीकनेस के लिए पृथ्वी मुद्रा, और अंदर टाइटनेस, स्वेलिंग वगैरह खत्म करना है तो अग्नि मुद्रा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें हमको मौसम का भी ध्यान रखना है, अपने वायु पित्त कफ का नेचर का भी ध्यान रखना है। यदि हमारा कफ बढ़ा हुआ है तो इस मुद्रा को हमको जरूर अपनाना चाहिए। पित्त बढ़ा है या तो हमको पृथ्वी मुद्रा करनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें जिनको हमको अपना के हम बहुत बड़े बड़े फायदे ले सकते हैं। तो आज अभी जो हमने समझा डॉक्टर मयंक जी से, तो पृथ्वी मुद्रा को समझा। पृथ्वी मुद्रा मतलब
विटामिन मुद्रा भी बोलते हैं इसको। अग्नि मुद्रा को समझा? अग्नि मुद्रा मतलब हमको अंदर उष्णता का, अंदर स्वेलिंग है ना, ये सब कुछ चीज। पर इसके साथ साथ हमें आहार विहार पे भी ध्यान देना है ना। यदि हम खान पान अपना सही में रखते हैं, भोजन चबा चबा के करते हैं, पानी धीरे धीरे पीते हैं, तो ये सारी मुद्राएं अपना काम और ज्यादा गति से करेगी और इसके रिजल्ट हाथों हाथ है। कई बार बोलते हैं ना कि रिजल्ट स्लो नहीं है, रिजल्ट बहुत फास्ट है। करके तो देखो। तो हमको क्या करना है? मुद्राओं को अपनाना है, मुद्राओं के साथ साथ हमारे आहार विहार और विचार पे ध्यान देना है। क्योंकि विचार जो होते हैं ना, सबसे पहली शुरुआत होती है माइंड से, फिर होती है पेट से, है ना। तो ये दोनों में काम कर रही है दोनों मुद्राएं। जी डॉक्टर मयंक जी। बिल्कुल। और हम बात करने वाले हैं सबसे छोटी उंगली की, और ये उंगली जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और शरीर में जो सबसे ज्यादा तत्व है वो 72% जल तत्व है। तो ये उंगली बहुत काम की है। और अगर हम इसको टच करते हैं अंगूठे के साथ, तो ये जो मुद्रा बनती है इसे इंद्र मुद्रा भी कहते हैं। कहीं कहीं पे इसका बुद्धि मुद्रा का भी नाम आया है, कहीं पे इसे वरुण मुद्रा भी कहा है और जलोदर मुद्रा भी कहा है। ये एक थोड़ा सा कहीं कहीं आता है कि जो अंगूठी उंगली को दबाने वाली मुद्रा उसको भी कई लोग जलोदर कहते हैं, लेकिन ये जलोदर नाशनी मुद्रा है। और ये जो मुद्रा है वो इंद्र वरुण बुद्धि या जलोदर मुद्रा के नाम से आप जान सकते हैं। अब इसके जो समय है वो आप 45 मिनट तक इसको कर सकते हैं, क्योंकि या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जल तक तो अपना इतनी जल्दी कवर अप हो जाता है, तो आप इसका प्रयोग 45 मिनट तक करें। अब ये जो मुद्रा है वो आपको सबसे ज्यादा जो फायदा करती है वो स्किन रिलेटेड इश्यूज में करती है। आपकी त्वचा को कोमल बनाती है, मुलायम बनाती है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, और यौवन को लंबे समय तक बनाए रखती है। तो जो महिलाओं के सौंदर्य की बात है वहां पर ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। ये सौंदर्य अगर हम बात करें तो किसी सौंदर्य की जो प्रसाधन है, जो चीजें आती है, जो चाहे वो क्रीम हो या पाउडर वगैरह हो, उनसे ये किसी हालत में कम नहीं है, ये उनसे भी अच्छा काम करती है। अब जो त्वचा के रोग हैं वो इस मुद्रा से ठीक होते हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस है, हर्पीस की जो प्रॉब्लम है उसमें ये मुद्रा फायदा करती है। सर्दियों में जो शुष्क त्वचा हो जाती है, त्वचा सूखने लगती है, ठंडी हवा से त्वचा सूखती है, उस पर रूखापन आ जाता है, तो वहां पर भी ये मुद्रा फायदा करती है। और जो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि डायरिया हो जाता है या पतले दस्त लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो वहां पर ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। जो ORS या नमक पानी का जो घोल है, नमक चीनी का घोल, वो लोग देते हैं, तो उसमें भी ये फायदा करती है। तो ऐसी चीज में मुद्रा का करने का बहुत फायदा है। बार बार जो फ्रेश होने जाते हैं उनको भी इस मुद्रा को करते रहने से जल तत्व की कमी नहीं होती है, शरीर में कमजोरी नहीं आती है, और शक्ति में बनी रहती है हमारे शरीर में। और दस्त में ये मुद्रा जीवन रक्षक है। कई लोगों को बहुत ज्यादा दस्त की दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर ये मुद्रा जरूर प्रयोग करनी चाहिए। मूत्र रोगों में बहुत फायदा करती है। गुर्दे के रोगों में जब बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो ये मुद्रा लगाएं, उनको आराम मिलेगा। और जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है वो भी ये मुद्रा करें, उनको भी आराम करेगा। डायबिटीज के साथ क्या होता है कि कई लोगों को पेशाब बार बार आता है, पेशाब अधिक आता है, रात को कई बार 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 पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो ये मुद्रा करके सोइए, आपको फायदा मिलेगा। दिन में भी ये मुद्रा करेंगे तो आपका फायदा करेगा। कई बार तेज बुखार में प्यास लगती है और सूखने लगते हैं, होंठ फट जाते हैं जिनके, तो ये मुद्रा करें, उनको इसका फायदा होगा। अगर किसी वजह से, चाहे वो बुखार हो या कोई दूसरी वजह से, अगर मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, टेस्ट नहीं आता है, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। ये मुद्रा आप करें आंखों के जलन के लिए, आंखों में अगर सूखापन है तो उसमें फायदा करती है। अब हमारे जो शरीर का ब्लड है उसका 80% जो भाग है वो जल है। तो उच्च रक्तचाप के कारण, मधुमेह के कारण या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के, जब खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें ब्लड को सामान्य बनाने के लिए, रक्त को अच्छा रखने के लिए, खराब कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करें। इससे रक्त संचार भी ठीक होता है, और जो खून के रोग है वो नहीं होते हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहता है, वो प्रॉपर होता है, और शरीर में ऑक्सीजन और प्राण का जो संचार है वो अच्छे से होता है। और गर्मियों में ये मुद्रा लगाने से तुरंत शीतलता मिलती है, प्यास से हम बचे रह सकते हैं। गैस की समस्या में भी ये मुद्रा काफी फायदा करती है। और शरीर में अगर जल की कमी है तो मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, उसमें ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प पड़ने लगते हैं, तनाव रहता है, तो ये मुद्रा उसमें भी फायदा करती है। फोड़े फुंसियों, कील मुहासों में बहुत फायदा करती है। और एसिडिटी हो जाने की वजह से भी जो दिक्कतें होती है उनमें भी ये मुद्रा फायदा करती है। और कई
दिक्कतें हैं जिनमें फायदा करती है। अगर ठंड है, सर्दी है, जुकाम है, नाक व आंखों से पानी आ रहा है, बलगम है, साइनस है और कफ बना हुआ है, तो ये मुद्रा का प्रयोग ना करें। ऐसी स्थिति में मुद्रा आपको नुकसान कर सकती है। और इस मुद्रा का प्रयोग दिन में 3 बार 15-15 मिनट के करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और भी कई लोगों के जो इसमें अनुभव रहे हैं, वो आंखों के सूखापन, कील मुहासों में बहुत फायदा लोगों को किया है। एक हमें अनुभव मिला कि जो स्वादिष्टान चक्र को जागृत करती है, शरीर में जल तत्व कम हो जाता है, तो त्वचा रोग किसी को होते उनको बहुत फायदा किया। लाल दाग पड़ गए थे किसी के, तो उनको ये मुद्रा करने से बहुत फायदा मिला। अब जो अगली मुद्रा है वो है इस अंगूठे उंगली को दबा के, अंगूठे से जो हम दबाते हैं, तो ये जो है जलोदर नाशनी मुद्रा है, जलोदर नाशक मुद्रा है। कई लोग दाएं हाथ से उस मुद्रा को करते हैं और उसको बाएं हाथ में करके ना फिर ऐसे दबा लेते हैं, तो ये भी एक मुद्रा का प्रयोग है। ये और तेजी से असर करती है। जब हमारे शरीर में जल तत्व बढ़ जाए तो इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए हमें। जैसे पेट में पानी भर जाता है, उसे जलोदर कहते हैं, ड्रॉप्सी, तो उस केस में ये फायदा करेगी। फेफड़ों में पानी भर जाता है तो उसे प्लूरेसी कहते हैं, वहाँ ये फायदा करेगी। हाथों और पैरों में कहीं भी पानी भर जाता है, शरीर में कहीं सूजन आ जाए, तो ये मुद्रा करनी चाहिए। नजले जुकाम में जब नाक से पानी बह रहा हो, आंखों से पानी बह रहा हो, साइनस अगर किसी को है तो ये फायदा करेगी। वैसे साइनस को लेकर एक मुद्रा है जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। साइनस में भी ये मुद्रा फायदा करती है। फेफड़ों में बलगम भर जाता है, पानी भर जाता है, तो ये मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। कई जगह पे हमने देखा है कि कई लोगों को पैर सूज जाते हैं, फिलेरिया करके ये बीमारी है, फाइलेरिया फिलेरिया, तो वहाँ ये मुद्रा फायदा करती है। और कई लोगों के जो है हाथी पाँव की तरह पैर हो जाते हैं, इससे जो बीमारी है इसको एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, तो वहां पर ये फायदा करती है। इसमें क्या होता है कि पैरों जो है पैर सूजकर हाथी की तरह हो जाते हैं, तो इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। इस मुद्रा को आधे घंटे से 45 मिनट तक प्रयोग करने से इसके बहुत फायदे होते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तत्व को कम करने वाली जो मुद्राएं हैं, जो चाहे वो वायु हो, शून्य हो, सूर्य मुद्रा हो या जलोदरनाशनी मुद्रा हो, तो इसको करने के बाद अगर आप प्रिकॉशन के लिए 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट दूसरी मुद्रा करेंगे तो वो तत्व ज्यादा कम हो गया होगा, तो बैलेंस। जी। तो आपने जो ये जो पांचवा तत्व है जल तत्व के बारे में बताया, तो यहाँ एक बहुत अच्छा एक दोहा मुझे याद आता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब ये जो पानी है, जल है, इसकी मात्रा कम है तो बढ़ा सकते हैं, बड़ी हुई है तो कम कर सकते हैं। कम होने के संकेत क्या है? स्किन डिसीज, स्किन फटना, जो जो डॉक्टर मंगी ने बताया। बढ़ने का क्या है? अत्यधिक पानी आना, लार टपकना, है ना, लंग्स में पानी भर जाना, पानी की अधिकता हो जाना। तो हमको ये जो वाटर बैलेंस है इस शरीर में 72% है, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमको क्या करना है? इसके रोल को समझना है और इस मुद्रा को हमें करना है। पानी यदि स्किन की चमक बढ़ाना है तो, है ना, फिर जल तत्व बढ़ गया है तो इसकी। और यहाँ जैसा मयंक जी बता रहे हैं, हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, जो भी हमने ये तत्व को कम करने वाली जो की है, इसको करने के बाद हमें बैलेंस करने का काम जरूर करना चाहिए। या जब हमने उसको बढ़ाया है, किसी भी तत्व को बढ़ाया है, तो उसके बाद 30 मिनट 35 मिनट तो 5-7 मिनट यदि हम उसको बैलेंस कर देंगे, तो हमें उसकी यदि ओवर क्वांटिटी हो गई, एक्सेस हो गया होगा, तो बैलेंस कर देंगे। तो हमको बैलेंस मुद्रा में कोई रिस्क नहीं है, घटाने और बढ़ाने में। ये हमने घटाया, ये हमने अब बढ़ाया। घटाने और बढ़ाने में हमें थोड़ा सा समय की कितनी देना चाहिए सीमा, वो ध्यान रखना है। और उसके बाद बैलेंस मुद्रा करना है। और ये जो प्राण मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा यदि हम फॉलो में कर लेते हैं तो बहुत सारे फायदे हमको। प्राण मतलब शरीर की ऊर्जा, इसको ठीक कर लेता है, इसको समझना। जी भाई। जी, रचना गोयल जी कह रहे हैं मुद्रा की पिक सेंड करिए। आप सारी मुद्रा देख सकते हैं, हमारे सेशन में हमने बताई है। आप अपने अकॉर्डिंगली वो मुद्रा को देख के उनकी स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। पिक सेंड करने से अच्छा आप वीडियो पूरा देख लीजिए। यहाँ पे पिक सेंड करना मुश्किल है, व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो आपको हम पिक भी सेंड कर देंगे। वैसे तो
सारी मुद्राओं को हमने यहाँ बता दिया है और अच्छे से आसानी से आप इस वीडियो में सारी मुद्राओं को देख भी सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। हम मिलेंगे अगले सेशन में अगली मुद्राओं के साथ, अगली थेरेपी के साथ। और आप सभी से बस यही एक निवेदन है कि इस चीज को आगे बढ़ाते रहिए, हमारे मिशन को, जो भारत को होलिस्टिक भारत बनाने का मिशन है, और हमारे साथ बने रहिए। इन सेशन को शेयर करिए, जिनको भी आपको लगता है फायदा हो सकता है तो उन तक इस सेशन को पहुंचाइए। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।